बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 17.1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखते हैं, ऐसा सेट बताएं व्हिच हैज ओनली, सिर्फ ओनली का मतलब समझते हैं, सिर्फ ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उन सेट्स के अंदर, सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट्स होने चाहिए, सिर्फ 1 प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, सिर्फ नो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, ऐसा कुछ बताएं। अब बताने वाले ने बताया कि बुक के पीछे इसका आंसर इम्पॉसिबल है, तो इसलिए इम्पॉसिबल रीजन, इसका आंसर सिंगलटन है तो बस सिंगलटन है, रीजन नो प्रॉपर सबसेट नल सेट। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? अगर कॉन्सेप्ट ही आपको इस सेशन से ना मिले तो फिर इस सेशन को सब्सक्राइब करने का फायदा क्या? अब समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। चलिए शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास एक सेट है, इसको क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। अच्छा जी, यहां इसको समझाने से पहले लेकिन ये कंफर्म कर दूं कि आपको, क्योंकि ये आखिरी सवाल है, सबसेट बहुत पीछे छोड़कर है हम लोग, अगर आपको सबसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर तो बेकार है, फिर नहीं आएगी समझ में, फिर कुछ नहीं समझ। सबसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर तो ठीक है, बहुत कुछ समझ में आने वाला है और बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि अक्सर जगहों के ऊपर इसको देखेंगे तो बस ये आंसर है, तो ये आंसर है, नो रीजन है। चलिए देखते हैं, अगर मैं एम्प्टी सेट का सबसेट बनाऊं, क्या बनाऊं? इस एम्प्टी सेट का अगर मैं सबसेट बनाऊं तो इसका सबसेट क्या बनेगा? यही बनेगा क्या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ये और ये सेम हो गए, जब सेम हो जाते हैं प्रॉपर कहलाते हैं कि इम्प्रॉपर कहलाते हैं? जब दोनों सेट एक दूसरे के बराबर आ जाएं, प्रॉपर होगा कि इम्प्रॉपर? तो जनाब मोहतरम ये क्या बन गया? इम्प्रॉपर। इधर आइए, ऐसा सेट बताओ विच हैज ओनली नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनता, तो जनाब ये वाला सेट है। इस सेट का नाम क्या होता है? इस सेट का नाम नल सेट होता है। नल सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। सबसेट होता है, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि सबसेट नहीं हो, सबसेट होता है, लेकिन कौन सा होता है? इम्प्रॉपर। ये मुझसे क्या मांग रहा है? विच इज ओनली प्रॉपर सबसेट, तो जनाब मोहतरम नल सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ये आ गई बात समझ? Which has one proper subset, इसको समझते हैं। सिंगलटन, पहले सिंगलटन मालूम है किसको कहते हैं? ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एक एलिमेंट हो, जिसको यूनिट सेट भी कहते हैं। अब मैं अगर इसके प्रॉपर सबसेट बनाऊं, पहले प्रॉपर भी छोड़ो, सिंपल इज दैट, मैं इसके अगर सबसेट बनाता हूं, क्या बनाऊं? सबसेट। तो सबसेट क्या बनेंगे? एक बन जाएगा इसमें से एम्प्टी और एक बन जाएगा इसमें से 2। यहां तक सही? क्या बन गया इसके? सबसेट। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसा सेट बताओ विच इज ओनली 1 प्रॉपर सबसेट। बने कितने? जनाबे मोहतरम ये और ये तो एक ही जैसे बन गए। जब एक ही जैसे बन जाते हैं तो फिर वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता। प्रॉपर सबसेट इसका मतलब है सिर्फ एक ही है, इस 2 में से एक ही प्रॉपर सबसेट बन गया। अगर मैं इसको भी काउंट, सबसेट है, मैं हरगिज नहीं कह रहा सबसेट नहीं है। सबसेट की 2 टाइप्स होती हैं, प्रॉपर होती है, इम्प्रॉपर होती है। ये अगर आप पीछे पढ़ गए हैं तो मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये 2 तो वही है, जब 2 वही है तो इसका मतलब है ये प्रॉपर नहीं है, ये क्या है? इम्प्रॉपर। पीछे कितने बचे? पीछे एक ही बचा। यानी कि सिंगलटन एक ऐसा वाहिद सेट है, ऐसा वाहिद सेट है कि अगर मैं उसमें से प्रॉपर सबसेट बनाऊं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट मिलेगा। Which has only one proper subset, बताओ ऐसा कौन सा सेट है? तो जनाब मतलब ऐसा जो सेट है उस सेट का नाम है सिंगलटन सेट। लास्ट, which has only 2 proper subset, जवाब क्या? इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल? आता नहीं तो इम्पॉसिबल। रीजन सुनिए, which has only 2, which has only 2। आइए एक सेट लेते हैं, लेट्स सपोज A is equal to AB। तवज्जो रखिएगा, पहले मैंने सेट लिया एम्प्टी, एक भी एलिमेंट नहीं था, उसका रीजन मैंने आपको समझा दी, क्या आंसर आया। फिर अब वो सेट लिया जिसके अंदर एक एलिमेंट था, वो भी बात समझ में आ गई। अब वो सेट ले रहा हूं जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2। इसके सबसेट बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसके सबसेट बनाऊंगा तो पहला बनेगा A, दूसरा बनेगा B, अच्छा जी, तीसरा बनेगा AB और चौथा बनेगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी को शुरू में बनाया आखिर में बनाया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरू में भी सही आखिर में भी सही है।
अब पहले तो मुझे बताइए टोटल कितने सबसेट्स बने, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, 4, 1 2 3 4। इसमें से एक तो निकाल दें, इसमें से एक तो निकाल दें। कौन सा वाला निकाल दें, ये वाला, इसको तो हटा दें। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर तो है ही नहीं, ये तो इम्प्रॉपर है, जैसा सवाल वैसा जवाब। क्या है ये तो इम्प्रॉपर सबसेट है। अच्छा जी, पीछे कितने रह गए, 3, चेक करते हैं, ए बी और ये एम्प्टी। सवाल क्या पूछा है, ऐसा सेट बताओ विच हैज ओनली सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट्स हो। तो जनाब मोहतरम ऐसा कोई सेट ही नहीं होता जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हो। इसी वजह से इसका आंसर क्या लिखा, इम्पॉसिबल। आप अपनी खोपड़ी में, अपने दिमाग में सोचते रहिए, जितने सेट आपके दिमाग में आ सकते हैं लेकर आइए, और फिर उसके सबसेट बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसा सेट लेकर आइए जिसके जब सबसेट बने तो उसके सबसेट कितने हो, सिर्फ 2। पॉसिबल ही नहीं। जब पॉसिबल ही नहीं है तो इसलिए इसका जवाब क्या, इम्पॉसिबल। दोबारा समझाऊं, आपने अभी ए बी लिया है तो 4 बन रहे हैं, 3 लेंगे तो 8 बनेंगे। मुझे 3 4 5 6 नहीं चाहिए, कह रहे हैं विच इज ओनली 2। एम्प्टी के ऊपर 2 नहीं बन रहे, 1 बन रहा है। जिसमें एक एलिमेंट था उस पे 2 बन रहे थे, 2 में से एक के साथ क्या मसला, इम्प्रॉपर। मुझे प्रॉपर चाहिए। मैंने कहा अच्छा एक और करके देखता हूं। मैंने सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स लेके देखे, 2 एलिमेंट लेके देखे तो 4 सबसेट बन गए। 4 में से एक निकाल दो जो कि इम्प्रॉपर है। पीछे कितने बचे, पीछे 3 बचे। जवाब क्या मांग रहा है, 2 प्रॉपर। जनाब मोहतरम ऐसा नहीं हो सकता। जब हो नहीं सकता तो मैथमेटिक्स के अंदर इसको हमने क्या दिया, दिस इज इम्पॉसिबल। ये रीजन है। ये मोस्ट कुछ होते हैं ना एक्सरसाइज के अंदर, ऐसे सवाल होते हैं जो इंसान को घुमा के रख देते हैं। बुक के पीछे देखो, अगर छापने के शौक है तो बच्चा तो फौरन बस लिख दे उसको। ये हमारी बुक का वो क्वेश्चन है जो हमारे कॉन्सेप्ट को हिला के रख दे। हिला के रख दे से मुराद ये कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जा सकते। ऐसे क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए। यूनियन निकाल लो, इंटरसेक्शन निकाल लो, डेल्टा निकाल लो, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। एक पढ़ो, सॉल्व कर दे जाओ। ये है सर, ये कॉन्सेप्चुअल है। बात आ रही है समझ में? तो कोशिश किया करें जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उस पर ज्यादा टाइम दिया करें। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आगे की मैथमेटिक्स भी आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। खैर यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 17.1 अपने तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और तमाम क्वेश्चन के साथ मुकम्मल हुई। आज के सेशन में इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्द हाजिर होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।